सभी हाथ जोड़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बूढ़ी देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान की, वर्तमान युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवान शांत सागर जी महान मुनिराज की, उनकी परंपरा में जितने भी मुनि महाराज वर्तमान में हैं उन सभी की, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, सभी को जय जिनेन्द्र जय धीरेन्द्र। अनुराधा जी नहीं आई क्या? क्या हो गया? अच्छा, पता नहीं। हम सभी लोग आचार्य अमित गति महाराज द्वारा विरचित धर्म परीक्षा ग्रंथ संस्कृत भाषा और साथ साथ उसका अनुवाद, थोड़ा सा समय डबल ट्रिपल लग रहा है, कारण संस्कृत भी साथ साथ सीखने का प्रयास कर रहे हैं। एक नया अनुभव हम भी ले रहे हैं और आप लोग भी लेने की कोशिश कर रहे हैं। बिना मूल के पढ़े सीधे अनुवाद करते हैं, सीधे अनुवाद से कथा पढ़ते हैं तो जल्दी समाप्त भी हो जाती है और पढ़ने में भी आ जाती है, समझने में भी आ जाती है, परंतु धीरे धीरे अभ्यास को आगे बढ़ाए जाना निरंतर आवश्यक है। अपने ज्ञान का क्षयोक्षम धीरे धीरे और अच्छा कैसे हो, उसके लिए अभ्यासरत रहना बहुत आवश्यक है। तो स्वयं के अनुभव के लिए, स्वयं के अध्ययन के लिए हमने इस बार पहली बार ऐसा स्वाध्याय में एक परीक्षण सा कर रहे हैं कि साथ साथ भले ही थोड़ा टाइम ज़्यादा लग रहा है, गाथा पढ़ते हैं, हिंदी करते हैं, फिर उसका समझने का प्रयास करते हैं हम भी अपने स्वाध्याय के लिए, तो आप लोगों को भी हो सकता है कि बोरिंग लगता हो कि हमारे सामने तो ग्रंथ पुस्तक रखी है, आपके सामने नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि जो हमने शब्द बोला संस्कृत का एकदम आपने उसको स्मरण में ले आए, लेकिन फिर भी 2 बार 3 बार हम बोलते हैं कि जिससे कि कुछ देर के लिए ही सही वो शब्द आपके हृदय को छुए और उसके बाद उसका क्या अर्थ जो इसका हिंदी अनुवादक विद्वानों ने किया है, उस संस्कृत के शब्द का क्या अर्थ दिया है। प्राकृत संस्कृत ये दोनों बहुत ही प्राचीन भाषाएं हैं। वर्तमान में ये ग्रंथ में यह संस्कृत भाषा में रचा हुआ जो मूल ग्रंथ है उसको देवनागरी लिपि में, जो हिंदी में आमतौर पर हम लिपि का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर उत्तर भारत में ऐसी लिपि में रखा गया ग्रंथ है धर्म परीक्षा। तो हो सकता है कि आपको समय ज़्यादा लग रहा हो, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हम भी प्रयास कर रहे हैं, तो 5-6 गाथाएं एक दिन में हो पा रही हैं। एक पेज का हमारा टारगेट रहता है प्रतिदिन कि एक पेज कम से कम, कभी कभी एक पेज में 6 गाथाएं होती हैं और कभी 1 2 3 4 6 गाथाएं के आसपास, 1 2 3, हाँ, लगभग 6 गाथाएं प्रतिदिन हम करने का प्रयास कर रहे हैं टारगेट लेकर के। कथानक मनोरंजक जरूर है, परंतु उसके अंदर मनोरंजन के साथ साथ बहुत ज्ञान की बातें भी छिपी हुई, जो हमारे जीवन में वर्तमान की दृष्टि से बहुत उपयोगी हैं। न केवल इस जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए, बल्कि इस जीवन के बाद हम सबको जो नया जीवन मिलेगा, जो भविष्य प्राप्त होगा, जो अगला जीवन प्राप्त होगा,
उसको भी सुदृढ़ ये कथाएं, यह स्वाध्याय अवश्य बनाएगा, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। यही सम्यक दर्शन है। जो लोग आत्मा और शरीर को एक समझते हैं, इस भव के बाद, इस जीवन के बाद हमारा अपना स्वयं का कोई भी अगले भव का अस्तित्व नहीं समझते। ये जो जीवन मिला है पहली और आखिरी बार मिला है। पिछला किसने देखा और अगला किसने देखा? जो भी ये जीवन है वही अंतिम है और वही प्रथम है। तो जितना अधिकतम इस जीवन से सुख प्राप्त कर सकते हैं वह करना चाहिए, ऐसा बहुत लोगों की मान्यता है कि पता नहीं दोबारा कुछ मिला या नहीं मिला। तो जो भी कुछ संसार में, सृष्टि में जो भी वस्तु, जो भी दूसरे जीव जंतु, जो भी प्रकृति मिली है, तो उसका हमें दोहन करना है, उसका हमें शोषण करना है। जो छोटे जीव दिख गए मार डालो, जो पेड़ पौधे दिख गए उजाड़ डालो, जो अपने से छोटा मनुष्य दिख गया उसको दंडित कर डालो, उसको परेशान करो। तो केवल शोषण ही करने की जिन लोगों की प्रवृत्ति है, क्योंकि हम इनसे श्रेष्ठ हैं, और ये जितनी भी वस्तुएं, व्यक्ति, जितना भी संसार में दूसरा द्रव्य प्राप्त हुआ है वह हमारे उपभोग के लिए है, ऐसा मान करके दूसरों को बिना किसी उनकी गलती के दंडित करना, अपनी जिह्वा के, अपने शरीर के, अपनी अन्य इंद्रियों के वशीभूत होकर के अन्य प्रकृति में जो भी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं उनको प्राप्त करने का प्रयास इस हद तक करना कि उसके लिए दूसरे जीव की अगर जान भी जा रही है तो उसकी भी परवाह ना करना। ऐसा जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपना भी जीवन बर्बाद करता है। उस समय उसे लगता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया, मुझे आज मुर्गा दिखाई दे गया, मैंने उसे मार करके खा लिया क्योंकि मुझसे कमजोर था। मुझे आज कहीं एक नदी दिखाई दे गई, कहीं नहर दिखाई दे गई, मैंने वहां जाकर के एक कांटा डाला और बहुत सारी मछलियां पकड़ ली और पका करके खा गया, क्योंकि छोटी छोटी सी मछली है, बेचारी निरीह प्राणी है, क्या कर लेगी, खा तो नहीं जाएगी हमको, तो हमने मछली को खा लिया। गर्मी लग रही है, वर्षा ऋतु का आगमन है, बहुत सारे मच्छर कमरे में हो रहे, लिया सारे मच्छरों को मार दिया। ऐसा कुछ यंत्र लगा दिया जिससे फट 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 करके बेचारे मच्छर मर गए। छोटे से छोटे जीव, बड़े से बड़े जीव जो हमसे कुछ कह नहीं पा रहे, जो अपनी जान बचा नहीं सकते, उनको अपने मनोरंजन के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए, अपने भोजन के लिए, अपने वस्त्र के लिए, अपने परीक्षण के लिए उनका क्या किया? वध किया, उनको दुख दिया, उनको कष्ट दिया। क्यों वो लोग दे रहे हैं ऐसा कष्ट? क्योंकि वह मानते हैं कि मैं कभी मच्छर नहीं बन सकता, मैं कभी कुत्ता नहीं बन सकता, मैं कभी जानवर नहीं बन सकता, मैं जो हूं वैसा ही था, वैसा ही हूं और वैसा ही हमेशा रहूंगा। इस जीवन के बाद किसने क्या देखा है, किसने जाना, तो जो है सो उसको पूरा एंजॉय करो। न केवल दूसरे जीवों को कष्ट देते हैं, बल्कि उस एंजॉयमेंट में इतना भूल जाते हैं कि स्वयं को इतना कष्ट देने लग जाते हैं। ऊपर ऊपर से जो शराब, सिगरेट, मांसाहार, ड्रग्स लेते हैं लोग और ऐसे ऐसे वस्तुओं का सेवन करते हैं, उपभोग करते हैं, जो स्वयं की भी आत्मा को और स्वयं की भी शरीर को कष्ट देती है और धीरे धीरे नष्ट कर देती है। शराब ऐसा लगता है कि बहुत अच्छी चीज है, हवा में उड़ने लग जाता है मनुष्य पीने के बाद, परंतु वास्तव में उस शरीर को, अंदर की इंद्रियों को, आंतों को
फेफड़ों को, हृदय को, लीवर को, सबको धीरे धीरे करके गलाती है। गुटखा आपके मुंह को धीरे धीरे करके गलाता है। उसको लगातार खाने की वजह से जो खून धीरे धीरे निकल रहा है दांतों के नीचे या गाल के नीचे या तालू के नीचे, उस खून का स्वाद आने लगता है। उसके कारण से लत पड़ जाती है। गुटखा ऐसी चीज है, उसमें ऐसे कांच इत्यादि ऐसे तत्वों का, ऐसे केमिकल का प्रयोग किया जाता है कि वह आपकी जो रसना इंद्रिय है उसको काट देता है। जो गुटखा खाता है वो 24 घंटे उसको गुटखा चाहिए। जो शराब पीता है उसको हर 4-5 घंटे 8 घंटे बाद, जब तक उसका नशा नहीं उतरेगा, वो दोबारा चाहिए। जो ड्रग्स लेता है वो इंजेक्शन लगातार लगाता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो भी इंद्रियां हैं, जो भी हमारी शरीर में, औदारिक शरीर में हड्डियां, मांसपेशियां, रक्त, नसें, खाल जितना भी है, वह ये केमिकल ये सब काटने लग जाते हैं। तो ये लोग जो होते हैं ये सब मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में ही आते हैं, जो दूसरों को कष्ट देने के साथ साथ अपने ऊपर भी बहुत कष्ट देते हैं। ये भी आत्महत्या की श्रेणी में ही आता है। जान करके आप अत्यधिक मादक पदार्थों का अगर सेवन कर रहे हैं, जो आपकी आत्मा को और आपके शरीर को मार रहे हैं। जो मांसाहार है वह दूसरे जीव को भी मार रहा है और साथ साथ आपको भी रोग उत्पन्न कर रहा है। बकरा, अंडा, मुर्गी, गाय, गधा, घोड़ा, न जाने क्या क्या लोग खाते हैं। नए नए तरीके के मछलियां, विभिन्न विभिन्न प्रकार, इतना सारा बदबूदार मांस रक्त से भरा हुआ, सड़ा हुआ, दूसरे जीव के हाथ, पैर, आंख, कान, नाक, खून से लथपथ, उसको पकाना, उसको खाना, क्या आनंद आ रहा है। मांस भक्षी प्राणी न केवल दूसरे जीव का घात करता है, साथ साथ वह स्वयं का भी घात करता है, क्योंकि वह सड़ी हुई चीजें, अब जरा सा कुछ सड़ा हुआ अगर टमाटर भी खा लोगे तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, आप बीमार पड़ जाओगे। आप कोई भी खाने की चीज, आम भी, जरा सा आम था ना, वो भैया जी बोले अरे ये काला काला दिख रहा है भैया, खाना नहीं। हमने कहा उसका कलर ही ऐसा है, सही है, खा सकते हैं। जरा सी आपका आम रस, कोई भी ऐसा वस्तु है, जरा सा भी अगर उसका कलर फर्क हो गया तो आप नहीं खाते कि नुकसान करेगा, और आप पूरा का पूरा जानवर खा जा रहे हैं, पता नहीं उसके शरीर के अंदर उसने जो खाया होगा। जैसे आपके शरीर के अंदर मल बन जाता है ना, पोटी, मूत्र, मल मूत्र, सारी चीजें ऐसी उस जानवर के शरीर के अंदर भी रहती हैं। बहुत सारे रोग रहते हैं, खून रहता है, पस रहता है, कफ रहता है, मल रहता है, मूत्र रहता है, वह सब समेत आप काट करके पका करके खा जाते। हम और आप नहीं खाते, लेकिन एक जनरल बात हम कर रहे हैं। कभी भविष्य में ये बच्चे बड़े हों और स्वाद के चक्कर में किसी के भड़काने पर कल को खाने न लग जाए। इतनी गंदगी उस मांस के अंदर है। तो जो लोग वो मांस इत्यादि का सेवन कर रहे हैं, जो लोग पशुओं की बलि दे रहे हैं, वह कहीं ना कहीं मिथ्या दर्शन से ग्रस्त हैं। वह इस शरीर के बाद में कोई दूसरा शरीर मिलेगा इसको नहीं जानते। तो इसलिए यह मूल फर्क है मिथ्या दर्शन में और सम्यक दर्शन में। मिथ्या दृष्टि व्यक्ति इस देह को ही आत्मा मानता है, इस शरीर को ही अंतिम शरीर मानता है, और सम्यक दृष्टि व्यक्ति अपना भविष्य जानता है कि ये उम्र के बाद में अंत में मौत आएगी और दोबारा फिर कहीं दोबारा बच्चा पैदा होकर के फिर जन्म। एक दिन का बच्चा हो, चाहे 1 साल का बच्चा हो, चाहे 5 साल का बच्चा हो, अगर आप सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे तो उसका कोई 3 साल 5 साल का बच्चा नहीं है। उसकी उम्र भी उतनी है जितनी उम्र मेरी और आपकी है। जितने यहां बच्चे बैठे हैं 2, 4, 5, 10, 15 साल के, जब से इनकी आत्मा है तब से मेरी आत्मा है। सबकी उम्र बराबर है। इस संसार में कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो छोटा और बड़ा है, अगर द्रव्यान की दृष्टि से देखें सभी बराबर हैं। क्योंकि संसार में जितनी भी आत्माएं हैं, चाहे मनुष्य की, चाहे जानवर की, चाहे पेड़ पौधों की, या छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की, सब बराबर है।
एक साथ अनादि काल से वे सारी आत्माएं हैं और अनंत काल तक वे सारी आत्माएं रहने वाली हैं, बस स्थान बदल गया है। कोई पहले मर गया तो बाद में पहले पैदा हो गया, कोई आगे पीछे मर गया तो आगे पीछे पैदा हो गया। आज जो 1 साल का बच्चा दिखाई दे रहा है वो उससे पिछले जन्म में 80-90 साल का बूढ़ा था, 100-200 साल का जो भी उसकी आयु रही होगी। इस दृष्टि से कोई भी युवा नहीं है, कोई भी वृद्ध नहीं है और कोई भी बालक नहीं है। वर्तमान की पर्याय की दृष्टि से देखेंगे तो उस शरीर के कारण से थोड़ा बहुत फेरबदल लगेगा कि छोटा बच्चा है, शैतान है। यह बड़ा हो गया तो परिपक्व हो गया, मैच्योर हो गया, ये बूढ़ा हो गया, अब इसकी आयु का समापन हो रहा है। आत्मा को मोक्ष प्राप्त होता है और आत्मा ही अगले भव में जाती है। पुरानी बोतल, पुराना पात्र टूट जाता है, समाप्त हो जाता है तो अंदर रखी हुई वस्तु दूसरी जगह ले लेती। अंदर रखी हुई वस्तु अगर इतनी कीमती है जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, जो कभी भी खत्म नहीं होगी, तो अपना नया पात्र ढूंढ लेती है, नए बर्तन में पहुंच जाती है। तेल में अचार बनाते हैं ना आप, सरसों के तेल में, सरसों का तेल आपने कभी, मंजू दीदी कभी ऐसा सुना है सरसों का तेल सड़ता है? कभी सुना है? सरसों का तेल खराब नहीं होता, इसीलिए उसके अंदर अचार डाल के रखा जाता है। कोई भी वस्तु सरसों के तेल में डाल दी 1 साल 2 साल कई साल तक खराब नहीं होगी, जब तक उसमें नमी नहीं पहुंचेगी। और नमी इत्यादि अगर पहुंच गई तो तेल खराब नहीं होगा। खराब क्या होगा? अचार। अचार में फफूंदी लगेगी लेकिन तेल में नहीं। डिब्बा खराब हो सकता है तो तेल आप दूसरे डिब्बे में डाल लो। एक बार आपने उस तेल में पूड़ी बना ली, डिब्बा में भर के वापस रख दिया, वो तेल खराब नहीं हुआ, काला जरूर पड़ गया, दोबारा से उस तेल में कचौड़ी बना लो, फिर रख दिया बचा हुआ, फिर उसमें जलेबी बना ली, फिर रख दिया, फिर कभी बूंदी बना ली। कितनी बार यूज कर लो जब तक वो खत्म नहीं होगा। कलर चेंज हो जाएगा लेकिन सड़ता नहीं। ऐसे ही हमारी आत्मा है, ये आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी सड़ती नहीं है। ये बाहरी जो डिब्बा है ना, ये शरीर, ये डिब्बा प्लास्टिक के डिब्बे की तरह 1-2 साल बाद बेकार हो जाएगा। लोहे के डिब्बे की तरह जंग लग जाएगी, लकड़ी के डिब्बे की तरह डिब्बे में दीमक लग जाएगी, लेकिन आत्मा में दीमक नहीं लगेगी। जैसे ही बाहरी आवरण, ये औदारिक शरीर बेकार हो जाएगा, इसकी आयु पूरी हो जाएगी, तो अंदर वाली जो आत्मा है तुरंत अपना दूसरा बढ़िया सा या घटिया सा डिब्बा पकड़ लेगी और वहां पहुंच जाएगी। जितना मजबूत यह शरीर है उतने लंबे समय तक अंदर आत्मा टिकी रहेगी। अगर डिब्बे में, अचार के तेल के डिब्बे में छेद हो गया या स्टील की जगह कांच का है या प्लास्टिक का है या कागज का है तो जल्दी खराब हो जाएगा। कांच के वर्तमान में या मिट्टी के पात्र में आपने अचार का तेल, अचार रखा है या कोई सामान रखा है, हल्का सा गिरेगा तो फटाक फूट जाएगा। स्टील के या लोहे के डिब्बे में सामान रखा है तो गिरेगा तो नहीं फूटेगा। इसको शास्त्र की भाषा में बोलते हैं सहनन। क्या बोलते हैं? सहनन। जितना वो सह सकता है, 6 प्रकार का सहनन होता है। वज्र, वृषभ, नाराज सहनन, नाराज सहनन, अर्ध नाराज सहनन, कीलक सहनन, अप्राप्तिका सहनन। इस प्रकार से ये सारे की सारे सहनन, कि कितना ये शरीर सह सकता है। एक थप्पड़ मारा और लेट गए, तो सहनन बहुत हल्का है, झेल नहीं पा रहा। वज्र जैसी धातु भी मार दी तब भी कुछ नहीं हो रहा है, तो वज्र सब नाराज से। उससे थोड़ा बीच की कैटेगरी में थोड़ा बहुत झेल गए
सर्दी गर्मी बरसात पिटाई, ये सब बीच के सहनन। तो ऐसा ही सहनन का वर्णन कल चल रहा था। मनोवेग और पवन वेग की कथा चल रही है, वहीं वापस आ रहे हैं। उसने 16 मुक्के का उदाहरण दिया है, षोडश मुक्काणि। ब्राह्मण पूछ रहा है कि भाई ये 16 मुक्के की कौन सी कहानी है, रामायण महाभारत में से कौन से पात्र हैं? तो मनोवेग बता रहा है कि मलय देश में एक गांव है जिसका नाम है सांगल गांव। उस गांव में एक मधुकर नाम का बच्चा है। वह बच्चा अपने पिताजी से गुस्सा होकर के गांव छोड़ करके भाग गया है। जलेबी उसके पिताजी ने नहीं बताई कि आज बेटा घर में समोसे बने, जलेबी बनी, तो मत भाग घर छोड़ करके। उनने का गुस्सा है, भाग जा, देखी जाएगी अपने आप आएगा, जब शाम तक कमाई नहीं होगी खाने को नहीं मिलेगा। लेकिन वह बच्चा घर छोड़ करके गुस्सा होकर के पिताजी से नाराज होकर के चला गया है और आभीर देश में जाकर के पहुंच गया है भटकते भटकते। वहां पर उस मूर्ख बालक ने, क्योंकि ज्यादा पढ़ा लिखा अनुभवी नहीं था, बचपना था, चने के ढेर लगे देखे, अलग अलग प्रकार के बहुत सारे चने के ढेर लगे हुए हैं। वह देख करके हंसने लगता है कि वाह, कि मैंने बहुत आश्चर्यजनक बातें देखी हैं अपने देश में, लेकिन इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से चने के ढेर, कोई बड़ा कोई छोटा, अलग अलग प्रकार से नहीं देखा। यह देख करके उस बालक ने, मधुकर नाम का जो बच्चा है, वहां जो भी चने की दुकान थी, जो फैक्ट्री थी, जो गोदाम था, अलग अलग वैरायटी के उसने चने लगा रखे थे। 100 रुपए किलो, ये 150 रुपए किलो, ये 50 रुपए किलो, ये 500 रुपए किलो है। एक चने की दाल है, एक काला चना है, एक काबली चना है, एक मटरा वाला चना है ना, एक छिलके वाला है, एक बिना छिलके वाला है। सबके रेट प्राइस लिस्ट अलग थे। एक धुला हुआ है, एक पिसा हुआ है। और चने की वैरायटी, एक बेसन भी हो गया, बेसन चने से तो बनता है ना। तो अलग अलग भुना हुआ चना हो गया, कितनी सारी वैरायटी है। अब जितने चने हैं उन सब, एक भुना, एक पिसा, एक ये, तो 50 वैरायटी हो गई। उसने 50 वैरायटी का ढेर लगा रखा था। तो वहां पे जो अधिकारी खड़ा था, जो बेच रहा था, जो गोदाम में, उससे पूछा कि तुमने यहां कौन सी आश्चर्यजनक बात देखी है? वो बोलने लगा, जो मूर्ख था वो बच्चा था, कौन? मधुकर। वह उस अधिकारी से बोला कि मैंने बहुत आश्चर्यजनक बात देखी है, लेकिन आज पहली बार देखा है ऐसा। उस अधिकारी ने कहा कि भाई इसमें कौन सी आश्चर्यजनक बात देखी, पहली बार घर से निकला है क्या? है क्या नया देखा बता? तो खी खी करके विजय भैया की तरह हंसने लगा। हा 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 अब तेरे को नहीं पता, यहाँ ढेर लग रहा, हा हा, बच्चे करते ना ऐसे, तो वही बच्चा था। तो ऐसे वो उसकी खिल्ली उड़ाने लगा। तेरे को दिखाई नहीं दे रहा? अरे देख कैसे कैसे ढेर लगा रखे हैं, तेरे को समझ में नहीं आ रहा अलग अलग प्राइस के। इस प्रकार वह मूर्ख बोलने लगा। तो ठीक ही है, अज्ञानी पुरुष आने वाली आपत्ति को नहीं जानता। अब काजल का कोई मजाक उड़ा के दिखा दे, मजाक में ही मजाक उड़ा के दिखा दे ना, काजल को गुस्सा आ जाए साबू की तरह। साबू था ना चाचा चौधरी वाला, जब साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है कहीं ना कहीं। पढ़ी नहीं पढ़ी कॉमिक्स तुम लोगों ने? हमारे जमाने में तो पढ़ते थे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है, और साबू को गुस्सा आता है तो ज्वालामुखी फटता है। अब काजल की अगर कोई खिल्ली उड़ा दे तो खैर नहीं उसकी। तो ऐसे ही उस अधिकारी की खिल्ली उड़ा दी। किसने? उस मधुकर ने। क्या हा 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 हा, अरे तेरे को पता नहीं कि तूने ढेर लगा रखे हैं चने के? एक जैसे तो चने अलग अलग रेट क्यों लगा रखे हैं, कोई ज्यादा बड़ा कोई छोटा? इतनी सी बात थी, लेकिन मजाक बना दिया उसका, बिना बात का छेड़ दिया, है ना। अब छेड़ दिया तो भाई छिड़ गए। वह बोला, कौन वह? मधुकर।
इस देश में जैसी ऊंची वनों की राशियां, चनों की राशियां हैं, मेरे देश में वैसी तो मिर्चों की राशियां हैं। हा 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 हा। हंस हंस के खिल्ली उड़ा करके कि भाई साहब, उसने पूछा भाई क्यों हंस रहे हो, क्या मैटर है? कि आपके यहां तो देखो चने रखते हैं, हमारे यहां इस प्रकार से मिर्चे रखते हैं। भाई इतनी सी बात है ना। हम भी मिर्चों के बेचते हैं ऐसे सड़क पर रख करके। वो रखता है ना, कौन सा हाट लगती है, बाजार लगता है ना, कई बार मिर्चों के ढेर लगा देते हैं, है ना। ठेल पे चने के, पपीते के ठेल पे ढेर लगाते हैं ना, तो ऐसी इतनी सी बात थी, छेड़ दिया। तुम्हारे यहाँ चने बिकते हैं, हमारे यहाँ तो मिर्चें बिकती हैं भाई साहब, लाल लाल मिर्च। यह सुनकर अधिकारी ने अतिशय क्रोधित होकर उससे कहा, क्या तुम वायु से ग्रस्त पागल हो जो इस प्रकार से असत्य बोलते? बस बेमतलब में छेड़ दिया, खाली पीली टाइम पास। घर से निकला है, कोई काम तो है नहीं, अब यहाँ वहां धक्के खा रहा है, तो कुछ बात नहीं है। फिर भी अब सामने वाला गुस्सैल आदमी था, ज्वालामुखी की तरह। कोई बात नहीं है बुरा मानने की, लेकिन महिलाओं का स्वभाव होता है कई बार, और कई बार पुरुषों का भी किसी किसी का होता है, कि जब मैं तेरे से बात नहीं कर रहा, अपना माल बेच रहा हूं, तेरे को खरीदना वरीदना तो है नहीं, लेना एक न देना, तो टाइम पास छेड़ रहा है, चल भाग यहां से। तो उस अधिकारी को गुस्सा आ गया, बेमतलब की बकवास क्यों कर रहा है ना। मतलब फालतू की बात ही तो थी कि तेरे यहां जैसे तूने चने के ढेर लगाए हैं, मेरे देश में, मेरे ग्राम में तो ऐसे मिर्च के ढेर लगाते। मैंने कहा ये फालतू बकवास कर रहा है, टाइम पास, मेरी ग्राहकी खत्म कर रहा है, मैं मार्केटिंग करूं, 2 ग्राहक आए। क्या तू वायु के ग्रस्त पागल है क्या? तेरे को पेट में दर्द हो रहा है क्या ज्यादा? बोलते ना वायु से ग्रस्त है, पागल वागल है क्या जो इस प्रकार से टाइम पास असत्य बोल रहा है? एक बार पढ़ लेते, फिर इसकी संस्कृत पढ़ लेंगे साथ साथ। हे दुर्बुद्धि, हम लोगों ने किसी भी देश में और कभी भी चनों की राशियों के समान मिर्चों की राशियां नहीं देखी। अधिकारी ने बोला, जो मैनेजर था उस गोदाम का, कि ये जरूर मेरा मजाक बना रहा है, कि मैंने तो अपने देश में कभी भी इस प्रकार से मिर्चें बेचते हुए आदमी को नहीं देखा। इतनी मिर्च कौन खरीदेगा घट्टी, है ना, मिर्ची लग जाएगी। एक पिक्चर में देखा था हमने, मिर्ची सेठ थे उसमें, आमिर खान वाली पिक्चर थी, उसी थी, अफलातून नहीं, है ना। तो उसमें मिर्ची सेठ था, मिर्चों की उसकी गोदाम था, है ना, मिर्ची सेठ ही नाम था उसका। एक मिर्ची सेठ वहां भी नहीं है, अशोकनगर में है। माइक गिर गया? अच्छा जी, मिर्च के नाम पे माइक गिर गया, कोई बात नहीं, लगा लेते हैं भाई साहब। उसने क्या कहा अधिकारी ने, कि मैंने तो हमारे देश में चने के समान मिर्चों को बेचने वाला कभी नहीं देखा। इस देश में मिर्चों के समान चना दुर्लभ है। मेरी गिनती कहीं पर भी मिर्चों में नहीं होती। अच्छा, अब बात समझ में आई क्यों बुरा लगा, कि मिर्च है सस्ती और चना है महंगा। तो तू मेरे आइटम की सस्ते आइटम से तुलना कर रहा है। क्या बोल रहा है वो? इस देश में मिर्चों के समान चना दुर्लभ है। मेरी गिनती कहीं पर भी मिर्चों में नहीं होती। ऐसा जान करके यह दुष्ट मूर्खता से हम लोगों की हंसी उड़ा रहा है ना। दिल पे क्यों लगी? क्योंकि मजाक उड़ा रहा है कि मेरे देश में तो मिर्च बिकती है, इस देश में मिर्चों के समान चना दुर्लभ है। दुर्लभ माने कम मिलता है, तो मेरा आइटम महंगा है। तो ये हमारी हंसी मजाक उड़ा रहा है, इसलिए इसको शीघ्र ही दंडित करना चाहिए। अब अकेला बच्चा, विजय की तरह शैतान छेड़ने वाला, या गुड्डू की तरह, कहाँ है गुड्डू? गुड्डू से है, गुड्डू की तरह शैतान अभिषेक जी को छेड़ देता है। अभिषेक जी को गुस्सा आता है, भयंकर उसकी शक्ल देखते। हमने सुबह पूछा, ले जाओ इसको, गुड्डू को घुमाने जा रहे हो? उन्होंने कहा ना, किसी को ले जाऊंगा, इसको नहीं लेके जाऊंगा। क्या दुश्मनी छोटे से बच्चे से, छेड़ता है।
तो तुम छिड़ते क्यों हो? क्योंकि तुम भी उस अधिकारी की तरह हो जिस अधिकारी का यहाँ पे नाम आ रहा है। उसने छेड़ा और छिड़ गए, इतनी बुरी तरह छिड़ गए, इसका बैंड बजाएंगे, आज तो दंडित करेंगे। इस देश में मिर्चों के समान मेरा मजाक उड़ाया छोटे से बच्चे ने। हैं, मैं जो है चना बेच रहा हूँ, इतना महंगा आइटम बेच रहा हूँ, मेरे पास कितना सारा है, और ये कह रहा है मैं अपने देश में मिर्च बेचता हूँ, हाँ ही करके हंस रहा है। इस दुष्ट मूर्ख ने हम लोगों की हंसी उड़ाई है, इसलिए इसको दंडित करना चाहिए। अभी थोड़ा सा स्टोरी चल रही है, पहले हिंदी हिंदी पढ़ लेते हैं, फिर जल्दी से संस्कृत देखेंगे। इस प्रकार उस अधिकारी के कहने पर किसानों ने उस मधुकर को बांध लिया। अब वो चने कहां से लाया था? किसानी तो पैदा करेंगे, तो किसान तो उसके चेले वहीं पे बैठे रहते होंगे, चने लाने वाले। जो गोदाम में कोल्ड स्टोरेज में ला करके माल इकट्ठा करते हैं, तो किसान लाते हैं ना, गन्ना, चने, आलू, जो भी आप सामान लेते हैं, है ना। तो किसान विसान वहां घूम रहे थे बहुत सारे। अब कोल्ड स्टोरेज वाले ने, गोदाम वाले ने बोला, अरे पकड़ो यार, ये हंसी उड़ा रहा है, देखो हमारी हंसी उड़ा रहा है, हमारी हंसी उड़ा रहा है, तो तुम हमें माल देते तो तुम्हारी हंसी उड़ी। उनने अपने सारे किसानों को आवाज लगाई, बांधो इसको, आज इसको बताएंगे। अपने से कमजोर व्यक्ति को सब, अब अगर मान लीजिए मधुकर की जगह राजा का मंत्री होता तो क्या कर लेते? अरे बाबूजी, अरे बाबूजी, रिश्वत ले लो थोड़ी सी, 2-4 बोरे ऐसी चने ले जाओ, काय मजाक उड़ा रहे हो। डंडा लेकर के कोतवाल आता या मंत्री आता या कोई बड़ा अधिकारी आता कि तूने टैक्स नहीं दिया, सड़क पे कैसे लगा के बैठा भाई? वो आ जाते ना कमेटी वाले, सड़क पे लगा के बैठा, अच्छा दुकान आगे बढ़ा लिए, अरे बाबूजी 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 बाबूजी। अब यहाँ पे क्या था? कमजोर था ना, बच्चा था, कोई अधिकारी तो था नहीं दूसरा उससे बड़ा, न राजा का मंत्री था, न पुलिस वाला था, कौन था? एक बच्चा था, वो भी घर छोड़ करके आया हुआ है, एक तरह से उस समय अनाथ है। तो उस पर उसका रौब चल गया। उनने सारे किसानों को, आओ भाई साहब, आज तो मिल गया आदमी, थोड़ा है हाथ गर्म करने के लिए, बहुत दिन से खुजली हो रही थी, कोई मिला नहीं था, है, तो फटाफट से सारे इकट्ठे हो गए। अविश्वसनीय वचन को बोलने वाला कौन सा मनुष्य जो बंधन को प्राप्त नहीं होता हो? यानी कि उसने ऐसी लाइन बोली है जो अविश्वसनीय है, फालतू की बात बोली है तो पिटेगा। उस समय वहां पर कोई भी ऐसा दयालु किसान था कि हे भद्र, इस बेचारे को इसके अपराध के अनुसार दंडित किया जाए। एक थोड़ा सा किसान था, उनने कहा ठीक है, बेचारा बच्चा है, जितना अपराध है उतना दंड दे दो, सब मिलकर के इसको पेलोगे, इतनी कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं। ठीक है, तुम्हें मजाक उड़ाया बेटा, कोई बात नहीं, जितना अपराध है उतना दंड कर दो। चलो, अब क्या दंड किया जाए? इसके गोल सिर के ऊपर 8 बर्तुला मुक्के दिए जाएं, जिससे कि ये दोबारा से किसी का मजाक नहीं उड़ाए, दोबारा से किसी की हंसी नहीं उड़ाए। 8 बर्तुला मुक्के, बहुत इसका सिर चमक रहा है ना, गोल मटोल, ज्यादा इसका दिमाग चल रहा है इस सिर की वजह से। 8 बार, दोनों हाथों से 8 बार मारोगे तो सोले हो जाएंगे ना, तब से उसका नाम सोले पड़ गया। इसके गोल सिर के ऊपर 8 बार मुक्के मारे जाएं, जिससे दोबारा किसी का हंसी नहीं उड़ाए। उसके इस वचन को सुनकर किसानों ने उसे बंधन मुक्त करते हुए मस्तक पर कठोर 8 बर्तुलाएं दे दी। पहले के जमाने में हमने फिल्मों में इत्यादि में सुना है कि कोड़े, 100 कोड़े की सजा, 50 कोड़े की सजा, है, होते थे ना, कोड़े मारते थे पीठ पे ऐसे। देखा तो नहीं है, परंतु ऐसा फिल्मों में ही देखा है। फिर बाद में पहले तो कोड़े मारे, उसके बाद 10 आदमी उसको तेल लगा रहे, लिटा करके, हैं, मालिश चल रही है बढ़िया से, घर पहुंचे तो कोड़े वोड़े मारे जाते थे पीठ पे, ऐसे ऐसे करके, बेचारा है ना, तो मारा जाता है शरीर पे। तो ऐसे ही मुक्के मार के उसको सजा दी गई। उसके वचन को सुनकर किसानों ने बंधन मुक्त कर दिया, मस्तक पर कठोर 8 मुक्के मारे। इन लोगों ने जो मुझे
इन 8 बर्तनों के साथ छोड़ दिया, यह मुझे बहुत बड़ा लाभ हुआ। कारण यह है कि जो लोग दुष्ट जनों के मध्य में रहते हैं उनके तो जीवन के विषय में भी संदेह रहता है, फिर भला मुझे तो केवल 8 मुक्के ही सहने पड़े। अब जो बच्चा था मधुकर, वो कहता है ये सारे दुष्ट लोग हैं, ऐसी कौन सी बड़ी बात थी, टाइम पास ही तो कर रहा था, लेकिन इन्होंने मुझे जान से नहीं मारा, तो इसलिए संतुष्ट हुआ और खुश होकर के गया, कम से कम इन्होंने मेरी जान बख्श दी और खाली 8 मुक्कों में ही छोड़ दिया, नहीं तो इतने खतरनाक लोग थे, घेर लेते ना यहाँ के सब अपने को, इतने खतरनाक लोग हैं भैया। अब जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। यही विचार करके वह भयभीत होता हुआ अपने देश को वापस चला गया। उसके पिताजी ने कहा था ना अपने आप आ जाएगा शाम को, जा बेटा तू, जब शाम तक दुनिया देखेगा, देश देखेगा, बिना बात के पिट पिट के आ जाएगा, अपने आप आएगा। ठीक ही है, मूर्खजन कभी कष्ट सहने के बिना वापस नहीं होते। मूर्ख जो होते हैं वापस नहीं जाते जब तक ठोक पिटाई नहीं होती। हम भी पिटे थे, जिस दिन दिल्ली आए थे तो उसी दिन पिट गए थे, 2-4 दिन के अंदर, बिना किसी कारण के। बहुत मारा था और समझ में नहीं आया क्यों मारा, किसने मारा, कहाँ से पिले। बस में जा रहे थे गाजियाबाद, दिल्ली से गाजियाबाद, पहला ही दूसरा दिन था, दिल्ली आए, स्वागत हो गया। 15 रुपए की टिकट थी, 100 रुपए दिए, उसने बोला खुले पैसे नहीं है, तो 10 रुपए और दे दिए। उसने कहा थोड़ी देर बाद ले लेना खुले पैसे वापस, पैसे वापस करे नहीं। जब अपने स्टेशन पे पहुंचे गाजियाबाद, हमने कहा मैं पैसे वापस दे दो, पैसे तो वापस दिए नहीं। 3-4 लोगों ने इतना पेला, सब चश्मा वश्मा तोड़ ताड़ के लिटा लिटा करके बहुत मारा। समझ में नहीं आया भाई मार क्यों रहे हो, क्या कारण है, कोई बताने वाला नहीं। मैं पिट पिटा करके अपना भूत बन के पहुंचे घर, बताया भी नहीं किसी को कि कहाँ से आ रहे। बस भाई दिल्ली में स्वागत हो गया। बाद में उसने पीट पाट करके पैसे दे दिए कि लो पकड़ो पैसे। हमने कहा क्यों मारा, तुम्हारा मांगने का तरीका सही नहीं था। तो भाई ऐसी कौन सी गलती थी भाई, तुमने ऐसे करके पैसे मांगे थे इसलिए पेला। ये दिल्ली है बेटा, ध्यान रखना आगे से। ठीक है भाई सब ध्यान रखेंगे। पहले दूसरे दिन की घटना है, 2002 की, आज तक याद है, क्योंकि बिना कारण पेला था। वह यही सोचा था जैसे मधुकर सोच रहा है कि दुष्टों के मध्य आ गए हैं, जान बच गई है, अब घर वापस जाएंगे पिताजी के पास, कहेंगे बहुत हीरो बन रहे थे दिल्ली जाने के लिए, आ गए वापस 4 दिन में, तो वापस भी नहीं जा सकते थे, इज्जत का सवाल था। अब कैसे रहें, बहुत डर डर के निकाला समय, क्या करें, धीरे धीरे करके करते रहे। घर वालों का सपोर्ट, आप जैसे दोस्त मिल गए तो जान बच गई। 20-25 साल यहाँ पे दिल्ली में खींच लिए, नहीं तो हम भी मधुकर की तरह अगले दिन भागने वाले थे, अब नहीं रह सकते हैं। 2002 में आए थे और दूसरे दिन ही पिट गए थे बहुत बुरी तरीके से, ठीक है ना। और समझ में ही नहीं आया कि क्यों मारा, जैसे इस बालक को समझ में नहीं आया, बिल्कुल सेम कहानी है ना। हमने किसी का मजाक उड़ाया, अपने दिए हुए पैसे मांगे थे, बहुत होते थे 100 रुपये उस जमाने में, बहुत ज्यादा। जैसे तैसे करके पिताजी ने 200-400 रुपये दे करके भेजा था, उसमें से पैसे दे दिए थे उसने पीटने के बाद। बहुत मारा, इतनी ईमानदारी तो थी। तो यहां पर भी बेचारा मधुकर हमसे ज्यादा अच्छा था कि अपने घर चला गया। हम भी तभी चले जाते तो यहाँ इतनी मगजमारी में इतनी टेंशन फालतू की नहीं मिलती, शांति से अपनी दाल रोटी खाते परिवार के साथ। यह भी अपने घर वापस जाने लगा, है ना। अब ये कुछ गाथाएं हो गई हैं, समय आपका हो रहा है, तो इसलिए इसकी जल्दी से संस्कृत पढ़ेंगे और उसके बाद आपकी छुट्टी करेंगे। किमाश्चर्य त्वया दृष्टम करणे नेति भाषते, अगदी दीति मूढ़ो असौ जानात्यपज्ञौ ही नापदम।
किम आश्चर्य, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। किम आश्चर्य त्वया दृष्टम करणे नेति भाषते, अग दी दीति मूढ़ो, मूढ़ो माने मूर्ख, असौ जान अत्यज्ञौ ही नापदम। अधिकारी ने उससे पूछा कि इसमें हे मूर्ख, ऐसी कौन सी आश्चर्य की बात है जो तूने पहली बार देखी है। हिंदी हम पढ़ चुके हैं, संस्कृत का उसका गाथा पढ़ रहे हैं, बस रिपीट कर रहे हैं। यादृशा विषय अमुत्र तुंगाश्चरण कणास्य है, मरीचि राशय संति तादृशा विषय मम। यादृशा विषय अमुत्र तुंगाश्चरण कराशय मरीचि राशय, मरीचि मिर्ची के लिए मरीचि शब्द आया है संस्कृत में। मरीचि से क्या बन गया, मिर्ची। मरीचि राशय, अब वो लड़का बोला मेरे देश में मिर्ची की राशि है, संति माने है, तादृशा विषय मम, जैसे आपके यहाँ चने, तादृशा माने जैसे आपके यहाँ चने की राशियां हैं, विषय मम, वैसे मेरे देश में मिर्ची होती है। यादृशा विषय अमुत्र तुंगाश्चरण, चण कराश है, चण माने चना, जैसे तुंग माने ऊंची ऊंची चने की राशि आपके देश में है, ऐसी मेरे देश में तो मिर्ची बिकती है भाई साहब। कर्णेन ततो अवाची स भृशम कुपितात्मना, किम त्वं ग्रस्तो असि वातेन येना सत्यम विभाससे। मिर्चों के समान चना दुर्लभ है। कर्णेन ततो अवाची स भृशम कुपितात्मना, किम त्वं ग्रस्तो असि वातेन येना सत्यम विभाससे। अधिकारी ने क्रोधित होकर के कहा, क्या तुम वायु के रोग से पागल हो जो इस प्रकार असत्य बोलते हो। कर्णेन ततो अवाची स भृशम कुपितात्मना, कुपितात्मना माने कुपित होकर के, गुस्सा होकर के। किम त्वं ग्रस्तो असि वातेन, वातेन माने वात माने वायु, क्या तुम वायु के रोग से ग्रस्त हो, येन असत्यम विभाससे, इसलिए ऐसी असत्य भाषण देते हो, भाषा बोलते हो। कर्णेन ततो अवाची, क्या कारण है कि भाई इस प्रकार से फालतू की बकवास करते हो जिस बात का कोई सेंस नहीं बनता। मरीचि राशयस्य तुल्या दृष्टाश्चण कराशि भी, नास्मा विविषये क्वापि दुष्ट बुद्धे कदाचन। मरीचि राशय तुल्या, मरीचि माने मिर्ची, मिर्ची के राशि के तुल्य, दृष्टाश्चरण कराशि भी, हमने चने की राशि नहीं देखी है। नास्मा, नास्मा भी विषय क्वापि दुष्ट बुद्धि कदाचित, तू दुष्ट बुद्धि है, हे दुर्बुद्धि है, तू बेकार की बात कर रहा है। हमने तो कभी भी इस प्रकार से अपने देश में मिर्च बिकते हुए नहीं देखा। अच्छा, कई बार हमें आश्चर्य हो जाता है कि ड्राई फ्रूट्स जैसे महंगे होते हैं तो बढ़िया सी पैकिंग में बढ़िया से डिब्बे में बिकते हैं, परंतु कभी कभी जैसे अभी कसौली गए उत्तराखंड में, कभी कभी ऐसे स्थान पे जहाँ ज़्यादा ड्राई फ्रूट होते हैं, वहाँ जैसे हमारे यहाँ सब्जी बिकती है ना ठेल पे या बाहर स्टॉल लगा करके खुले में, कहीं कहीं बिल्कुल यूनिक तरीके से अखरोट, बादाम, काजू, चिलगोजा, किशमिश, है ना, मुनक्का और पिस्ता, जो महंगे आइटम हैं खुले में बेचते हैं लोग। तो बड़ा आश्चर्य लगता है कि यार इतना महंगा महंगा आइटम जिसके लिए शोरूम बनाना पड़ेगा, इतनी महंगी पैकिंग करनी पड़ेगी, खुले में बेच रहा है। तो ज़्यादा है उस स्थान पर, तो इसलिए जो दूसरे स्थान पर 2000 रुपये किलो है वहाँ पे 1000 होगा, 1500 होगा, 500 रुपये होगा। तो थोक में लोग खरीद खरीद के ले जाते हैं और बाद में फिर उनकी बढ़िया से पैकिंग करके शोरूम में महंगा करके बेच देते हैं। मूंगफली तो आपने खुले में देखी होगी ठेल पे, अधिकतम देखिए ना। काजू बादाम खुले में इक्का दुक्का स्थान पे जहां ज्यादा होते हैं वहां मिल जाएंगे, नहीं तो कहाँ मिलेंगे काजू बादाम, किसी बढ़िया सी दुकान पे मिलेंगे ना, है काजल, ब्रांडेड जगह ही मिलेंगे ना।
तो ऐसे ही यहां पे बेइज्जती हो गई कि तूने मेरे चने की इंसल्ट कर दी कि खुले में जैसे तेरे यहां मिर्च बिकती है वैसे मेरे यहां चना बिक रहा है। तो ये बात बुरी लग गई है। किलात्र चरणका देशे मरीचा नीव दुर्लभा ममनो गणना क्वापी मरीचि स्वे विद्यते। चड़का देशे किलात्र, जिस प्रकार से मेरे देश में चने बिक रहे हैं, मरीचि ना नीव दुर्लभा, वह मिर्च के समान दुर्लभ है। चना, इस देश में मिर्च के समान चना मिलना दुर्लभ है, महंगा आइटम है। ममनो गणना क्वापी मरीचेशे विद्यते, मेरी गिनती कहीं पर भी मिर्चों में नहीं होती। मिर्च सस्ता आइटम है, चना महंगा आइटम है, और तू मेरा मजाक उड़ा रहा है। विज्ञायेत्यमस्माकं दुष्टो मुग्धत्व न मरणा उपहासम करोतीति क्षिप्र मेष निग्रहत्याम। उपहासम, उपहास कर रहा है ये मेरा। क्या कर रहा है? विज्ञायेत्यमस्माकं दुष्टो मुग्ध न मरणा, ये हमारा उपहास कर रहा, हंसी उड़ा रहा है, इसलिए क्षिप्रमेश निग्रहत्याम, इसको दंड देना चाहिए शीघ्र ही। क्षिप्र माने शीघ्र, शीघ्रता से। मेष निग्रहत्याम, उपहास कर रहा है, मजाक बना रहा है, इसलिए इसको दंडित करना चाहिए। कितना समय बचा है आपका? 5 मिनट में और एक आता है संस्कृत की, पढ़ लेते हैं। कर्णस्येति वाक्येन बंधुस्तम कुटुंबिनः अश्रद्धेय वचोवादी बंधनम लभते न कह। कर्णस्येति वाक्येन, जैसे ही उसने वाक्य बोला, बंधुस्तम कुटुंबिनः, बंधुस्त मतलब कि बांध लिया, कुटुंबिना माने उसके कुटुंब के लोग। कुटुंब उसके कौन से हो गए? बाकी के जो किसान हैं, उस गोदाम वाले के। अश्रद्धेय वचोवादी, इसने जो वचन बोला है अश्रद्धेय है, अच्छा वचन नहीं है, इसने हमें चिढ़ाने के लिए बोला है। बंधनम लभते न कह, यानी कि ये बंधन को प्राप्त होना चाहिए। ऐसा कौन है जो अश्रद्धेय वचन बोले और बंधन को प्राप्त ना हो, उसकी पिटाई ना हो, घेर करके बांध करके ना मारा जाए। एक अपशब्द होता है जिसको गालियां बोलते हैं आजकल, गंदी गंदी गालियां या अच्छी अच्छी गालियां। अंग्रेजी की गालियां थोड़ी सी लड़कियां बोलती हैं, लेडीज लोग पढ़ी लिखी, और हिंदी की गालियां थोड़े पुरुष लोग बोलते हैं। होते दोनों अश्रद्धेय हैं, दूसरे व्यक्ति को बुरे लगने वाले हैं। आपने किसी को कुछ भी कांड कर दिया, लेकिन अगर हो सकता है माफ कर दे, परंतु अगर गाली दे दी गंदी सी, धै पे आपको ठोके बजाए बिना आग बबूला होना नहीं रहे। कुछ भी नहीं कहा है, बस शब्द ही तो बोले मुंह से, तो समझाया जाता भाई तू भी शब्द बोल दे, लेकिन नहीं, उसने मुझे ऐसा कैसे बोला, जब तक इसको मार नहीं डालूंगा जब तक चैन से नहीं बैठ। तो ऐसे ही उसको ये गाली लग गई। गाली डायरेक्टली नहीं बोली है, उस समय के हिसाब से यही गाली है कि मजाक बनाना किसी का खाली पीली। तो जब भी कभी कोई अश्रद्धेय वचन बोलता है तो बंधनम लभते न कि, उसको बांध करके पीटा ना जाए, ऐसा नहीं होता है। के नापी करुणा द्रेण तत्रावादी कुटुंबिना अनुरूपो अस्य दीपस्य दंडो भद्र विधीयताम। अब इसमें करुणा करके, करुणा द्रेण, उस बच्चे को देख करके, तत्रावादी कुटुंबिना, उनमें से एक दयालु करुणा वाला किसान, अरे यार छोड़ो ना, क्या उलझते हो, हैं, छोटा बच्चा है, मजाक कर रहा था। विजय बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, विजय का फेवरेट डायलॉग, मैं तो मजाक कर रहा था, ऐसे ही बोलता है विजय, भूल गया, पहले ऐसे ही बोलता था। तो अब इसका पिटने का नंबर आ गया। दीपक भैया भी ऐसे ही बोलते हैं, तो मजाक कर रहे थे, मैं सच में सीरियसली थोड़ी था। और पहले तो सीरियस था, जब लगा कि भैया घेर लिया अब तो हो जाएगा बैंड बाजा।
मैं तो मजाक कर रहा था। तभी जो है एक किसान बोला, करुणा हृदय करुणा दृढ़ तत्रावादे कुटुंबिना, उस कुटुंब में से एक दयालु किसान आया, बोला अनुरूपो अस्य दोषस्य दंडो भद्र विधीयताम, अरे इसने जितनी गलती करी है उतनी सजा दो, ज्यादा मत दो, है ना। अब एक रोटी चुराई है तो ये थोड़ी है कि 10 साल की जेल में डाल दोगे, अब थोड़ा बहुत एक आधा डांट करके छोड़ दो। जितना चुराया है, जितना गलती करी है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया, मजाक उड़ाया, डांट दो एक बार। अब उस जमाने की डांट देखते हैं क्या होती है। अनुरूपो अस्य दोषस्य दंडो भद्र विधीयताम, जितना इसका दोष है उसके अनुरूप ही इसको दंड दिया जाना चाहिए। बर्तुला बर्तुले अमुष्य दीयता मष्ट मूर्धनि, उपहासम पुनर्येन न कस्यापि करोस्त्यसु। उपहासम पुनर्येन, दोबारा से ये किसी का उपहास न उड़ा पाए। न कस्यापि करोत्यसो, ऐसा दंड दे दो कि दोबारा से किसी का उपहास न उड़ा पाए। और दंड कैसा? बर्तुला बर्तुले, यानी कि इसको बर्तुला बर्तुले, बर्तुला माने मुक्के, अमुष दीयताम अष्ट मूर्धनि, इसको दिए जाएं, अष्ट माने 8, मूर्धनि माने ढाए ढाए ढाए, मुक्के का। अमुष्य मुट्ठियों से इसको मारा जाए, कितनी? 8 बार। अब दोनों हाथ से एक साथ मारेंगे तो इसलिए 16 हो जाता है, जिससे ये तस्येति वचनम श्रुत्वा विमुच्यास्य कुटुंब भी, इस वचन को सुनकर के जो कुटुंब के लोग थे, जो बाकी के किसान थे, उन्होंने क्या किया? बर्तुला मस्तके दत्ता निष्ठुरा निगृणात्म भी। हाँ, बर्तुला बर्तुले, यानी कि बर्तुला बर्तुले माने इसके गोल सिर के ऊपर गोल गोल मुक्के दिए जाएं। तस्येति वचनम श्रुत्वा, उसके वचन को सुनकर, विमुच्यास्य कुटुंब भी, जो भी कुटुंब के लोग थे उन्होंने मुक्के मारना। बर्तुला मस्तके दत्ता निष्ठुरा निगृणात्म भी, निष्ठुर थे वो, दुष्ट थे, है ना। 8 बार उन्होंने मारा, तो 2 मुक्कों से मारा तो 8 का 16 हो गया। यत्य यत्तो वर्तुले रे भिलाभो अयम परमो मम, जीवितव्ये अपि संदेहो दुष्ट मध्य निवासिताम। अब वह बच्चा सोच रहा है, यत्य को वर्तुले रे भी लाभो, ये अयम परमो मम, इन्होंने जो मुझे जीवित छोड़ दिया है तो मुझे लाभ प्राप्त हुआ है, यानी कि मैं बच गया, जान बची तो लाखों पाए। यत्यक्यो वर्तुले बिलावो, मात्र 8 मुक्के मार के, यानी कि 16 हो गए। एक हाथ से तो जनरली मार नहीं पाता है आदमी, दूसरे हाथ से भी सहारा लेता है। 8 मुक्कों के साथ में इन्होंने मुझे छोड़ दिया है, तो मैं बड़ा लकी हूं, मुझे बड़ा लाभ प्राप्त हुआ है। लिखते हो दिवाली पर शुभ और लाभ। लाभ का मतलब क्या होता है? कुछ शुभ हो जाए और कुछ लक्ष्मी आ जाए, लाभ की प्राप्ति हो जाए। लाभ का तात्पर्य एक मुनि महाराज के लिए निरंतराय आहार हो जाए तो उसको भी लाभ प्राप्ति बोलते हैं। आहार चर्या के लिए मुनि महाराज अपनी मुद्रा लेकर के निकले हैं, और अगर उन्हें योग्य विधि मिल जाए, उनको सही व्यक्ति के द्वारा निरंतराय सही नवदा भक्ति के द्वारा आहार जल की प्राप्ति हो जाए तो उसको बोलते हैं लाभ की प्राप्ति होना। तो यहां पर इसकी जान बची है तो इसके लिए लाभ शब्द का प्रयोग किया गया है। जीवितव्य अपि संदेहो दुष्ट मध्य निवासिनाम, दुष्टों के मध्य पहुंच जाओ तो जीवन का भी संदेह है। जीवितव्य अपि, जीवन का भी संदेह रहता है अगर दुष्ट के मध्य पहुंच जाओ। निवासिनाम, सब तरफ से अगर दुष्टों ने घेर लिया है तो मर जाओगे, अगर जान बच गई है तो यह बहुत बड़ा आपका पुण्य का उदय है, लाभ की प्राप्ति है। तो वह बच्चा कहता है कि मात्र 8 दूनी 16 मुक्कों में इनने मेरी जान छोड़ दी। मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने घेर लिया था तो आज तो लग रहा था कि अब आज समाधि मरण का दिन आ गया है। विचिंत्येति पुनर्भीतो निजम देशमसो गतव, बालिशा न निवर्तन्ते कदाचित कदर्चिता।
वह विचार करके अब अपने देश वापस चला गया। निज देश मसौ गतः विचिंत्येति पुनर्भीतो, अब दोबारा घर छोड़ करके नहीं जाऊंगा। गुस्सा करके पिताजी से, अभी बाहर आकर के तो भैया दुनिया बहुत गोल मटोल है, मेरे गोल गोल सिर पर गोल गोल मुक्के बिना कारण के पेल दिए। बाहर जाऊंगा तो कुछ तो बात करूंगा ही ना किसी से, घर परिवार दोस्त तो है नहीं। तो सड़क पे चने देखे तो चने वाले को छेड़ दिया, और छेड़ दिया तो खुद ही छिड़ गया। तो अब कसम खा रहा है कि भैया अब दोबारा से किसी को नहीं छेड़ूंगा, और अपने निज देश मसौगता भयभीत पुनर्भीत, भयभीत होकर के ऐसा विचार करके विचिंत्येति अपने देश वापस चल पड़ा। बालिशा न निवर्तन्ते कदाचित कर्तिता, जिसकी जैसी जो आदत होती है ना वो छूटती नहीं। क्यों? कुत्ते की पूंछ कुत्ती सीधी कर लो। ऐसे ही वो जो बालक था, बालिशा बाल बुद्धि था, मूर्ख था, न निवर्तन्ते कदाचित कदर्चिता, है ना, मूर्ख जन कभी कष्ट सहने के बिना वापस नहीं होते। जब तक जो है उनको अत्यधिक कष्ट नहीं होता, उसका फल नहीं मिलता, जब तक वह सुधरते नहीं हैं। इस प्रकार से आज आपकी थोड़ी सी ज़्यादा गाथाएं कर ली, क्योंकि बड़ी अच्छी कहानी लग रही थी। क्या हुआ, कितने मुक्के मारे। आप लोगों का समय हो रहा है। आज 12 गाथाएं अपन ने कर ली हैं, छोटी छोटी थी, अर्थ भी बड़ा अच्छा था। अब कल देखेंगे कि वह सुधरा या नहीं सुधरा। ठीक है। जय बोले महावीर भगवान की, अनंत आनंद सिद्ध परमेष्ठी परमात्माओं की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दूध रंदो। हमारे अभिषेक भैया जी बहुत अच्छा काम करके आए हैं, इनको बहुत बहुत धन्यवाद।